जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो विदेशी यात्री आए वो किस राजा के शासनकाल में भारत आए और उसको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि लगभग 17-18 विदेशी यात्री भारत में आए हैं और याद करना बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, चलिए उसको आप पहले समझ लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे नीचे मैंने, ये कुछ भारतीय राजाओं के नाम हैं। मेगास्थनीज। भारतीय राजाओं के नाम हैं जहांगीर, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कृष्णदेव राय। ये कुछ विदेशी यात्रियों के नाम हैं: मेगास्थनीज, डाइमेकस, बाराबोसा और कैप्टन हॉकिंस। मैच द करना है, इनको मैच द फॉलोइंग करके आएगा, सही के साथ सुमेलित करना है। वीडियो के अंत में इस क्वेश्चन का आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। ट्रिक के साथ याद करेंगे, आपको याद रखने में आसानी रहेगी, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, ये है इब्न बतूता, बगल में जूता, पहने तो करता है चुर। एक गाना भी बना था बॉलीवुड मूवी में। इब्न बतूता है ये। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आए थे। याद कैसे रखा जाए, तो देखिए, इब्न बतूता की ट्रिक बनाइए आप, अब ना बताता। और मोहम्मद बिन तुगलक की ट्रिक बताइए आप, मोहम्मद तू गलत हो गया। अब ना बताता कि मोहम्मद तू गलत हो गया। अब ना बताता से आप इब्न बतूता याद रखेंगे और मोहम्मद तू गलत हो गया से आप मोहम्मद बिन तुगलक याद रखेंगे। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगला नाम है कैप्टन हॉकिंस का, जो जहांगीर के शासनकाल में भारत में आए थे। हॉकिंस जो कंपनी है वो कुकर बनाती है और उनका कुकर जहां भी गिर जाए वो टूटता नहीं, इतना मजबूत कुकर बनाती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि कुकर जहां भी गिर जाए टूटता नहीं है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। सर टॉमस रो, ये भी जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। और अगर कोई इंसान जहां गिर जाता है तो वो रोने लगता है, तो रो से रोना और जहांगीर से जहां गिरा वहीं रोना। इस तरह से आप याद रखेंगे, जहां गिरा वहीं रोना। सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। डाइमेकस, ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आए थे। डाइमेकस से आप याद रखेंगे, बालों में जो डाई लगाई जाती है वो डॉट डॉट करके धीरे धीरे लगाई जाती है, बिंदु बिंदु करके लगाई जाती है, एक साथ सारी डाई को उड़ेल नहीं दिया जाता। तो डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आए थे। ये आप ट्रिक के साथ याद रखेंगे, इधर हेयर डाई है और इधर बिंदु है। अगले हैं डायनोसियस। डायनोसियस जो थे वो अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत आए थे। अब देखिए, डायनोसियस में डायन लिखा है। डायन को अगर मार दिया जाए तो पूरा जो साम्राज्य है वो अशोक के साम्राज्य की तरह बिल्कुल खुशमय हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। तो इसी तरह से आप याद रखेंगे, डायनों को मार देने से जो साम्राज्य है वो अशोक के साम्राज्य की तरह खुशहाल हो जाता है। डायनोसियस में डायन याद रखना है और अशोक का साम्राज्य याद रखना है। तो डायनोसियस जो थे वो अशोक के साम्राज्य में भारत आए थे। बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ। फहियान, जो फहियान थे वो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे और विक्रमादित्य का दूसरा नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य का चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बेसिकली विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। अब देखिए, फहियान के आगे लिखा है यान, और चंद्रमा पे जाने के लिए यान की आवश्यकता होती है। आप ऐसे तो जा नहीं सकते, तो चंद्रगुप्त का चंद्रमा याद रखेंगे और फाहियान का यान याद रखेंगे। तो फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई है। अगला चलते हैं हम, बाराबोसा। बाराबोसा जो विदेशी यात्री हैं वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे। अब बाराबोसा कौन है? बाराबोसा को आप याद रखिए बड़ा बोस, और सबसे बड़ा बोस दुनिया में कौन है? वो कृष्ण भगवान है। कृष्णदेव राय को आप कृष्ण भगवान की तरह याद रखेंगे। तो जो बड़ा बॉस है वो कृष्ण भगवान ही हैं। तो बाराबोसा जो विदेशी यात्री थे वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे। बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल मसूदी, अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आए? उत्तर है महिपाल प्रथम। कैसे याद रखेंगे? अल मसूदी को आप रखिए अजहर मसूद, मसूदी को मसूद समझ लीजिए। तो अजहर मसूद जो आतंकवादी था वो किसने पाला पोसा? पाकिस्तान ने पाला पोसा है। तो अल मसूदी को आप अजहर मसूद से मिलाएंगे और पाल को पाकिस्तान पाल रखा था, तो पाल को पाकिस्तान से मिलाएंगे। इस तरह से अल मसूदी जो है वो महिपाल प्रथम के साथ ट्रिक बन जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और वेनसांग के बाद में लिखा है सॉन्ग। और जब कोई सॉन्ग गाता है, जब गाना गाता है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, यानी हर्ष, प्रसन्न को हर्ष भी बोलते हैं।
तो सॉन्ग गाने से सभी लोग हर्ष होता है, हर्षोल्लास होता है, तो ह्वेन सांग को आप हर्ष के साथ याद रखेंगे। अगले विदेशी यात्री हैं निकोला मैनुकी, जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए थे। देखिए मैनुकी को आप समझ लीजिए कि मनी है, और मनी को रखने के लिए जेब की आवश्यकता होती है। पैसा सब लोग जेब में रखते हैं, तो मनी के साथ जेब मिलाइए, जेब को औरंगजेब समझिए और मनी को समझिए निकोला मैनुकी। तो निकोला मैनुकी जो थे वो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए थे। मार्को पोलो जो है वो कयाल राजा के शासनकाल में भारत आए थे, और कयाल जो थे एक पांड्य राजा थे। पांड्य राजा तो दक्षिण भारत में शासन करते थे। मार्को पोलो, पोलो एक गेम का नाम है, और पोलो गेम खेलने वाले जो लोग होते हैं उनकी काया बहुत बड़ी हो जाती है, हार्दिक पांड्या की तरह, ऐसा समझ लीजिए आप। पांड्या राजा भी आपके याद रह जाएगा। तो पोलो खेलने वाले खिलाड़ियों की काया बहुत मजबूत होती है। मार्को पोलो जो है वो कयाल राजा के शासनकाल में भारत आए थे। मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। वैसे तो आपको ये बात पता ही होगी, लेकिन देखिए मेगास्थनीज को आप मेगा स्थान याद रखिए। मेगास्थनीज मेगा स्थान, और मेगा स्थान यानी बड़े बड़े खाली स्थान कहाँ पर हैं? वो चंद्रमा पर अभी भी बड़े बड़े स्थान खाली पड़े हुए हैं। तो मेगा स्थान जो है चंद्रमा पर खाली है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। अलबरूनी, अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए। अलबरूनी को आप याद रखिए आलबर्न, और 17 बार भारत पर आक्रमण करके सब कुछ तबाह कर दिया था किसने? महमूद गजनवी ने। 17 बार भारत के अंदर आक्रमण करने वाला राजा था महमूद गजनवी, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। और उसी के साथ में आलबर्न से याद रखिए आप अलबरूनी। तो अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे, क्योंकि जब बार बार आक्रमण होता है तो सब कुछ जल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। हैमिल्टन जो है वो फर्रुख सियार, जो कि मुगल शासक थे, फर्रुख सियार, उनके शासनकाल में भारत आए थे। कौन? हैमिल्टन। तो देखिए हैमिल्टन को हम कैसे याद रखेंगे? हैमिल्टन को याद रखने के लिए आपको क्या करना है? मिल्टन एक कंपनी है, हैमिल्टन के बाद में जो मिल्टन लिखा है, मिल्टन कंपनी के जो होते हैं वो थर्मस आते हैं और भी बर्तन आते हैं। तो मिल्टन के थर्मस में अगर आप पानी रख दें तो पानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी गर्म रहता है, ठंडा है तो ठंडा रहता है, गर्म है तो गर्म रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हैमिल्टन के साथ आप फर्रुख सियार इस तरह से रखेंगे, फर्रुख का फ़र्क समझ लीजिए आप। हैमिल्टन जो है वो फर्रुख सियार के शासनकाल में भारत आए थे। अब हम इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं जो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे पूछा। अच्छा, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज को मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मेगा स्थान, और मेगा स्थान कहाँ पे है? चंद्रमा पर है। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य से मिल जाएगा, मिल गया। डाइमेकस, डाइमेकस का मैंने आपको बताया था, बालों में जो डाई लगाई जाती है वो बिंदु करके लगाई जाती है, तो डाइमेकस बिंदुसार से मिल जाएगा। कितना आसान है। बाराबोसा, बाराबोसा का मैंने आपको बताया था बड़ा बोस, बड़ा बोस कौन है? कृष्ण है, तो कृष्ण देव राय के साथ बड़ा बोस मिल जाएगा। ये देखिए ये भी मिल गया। कितना आसान है, सिंपल है एकदम। कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस के जो कुकर होते हैं वो कहीं भी गिर जाएं, जहां भी गिर जाएं, टूटते नहीं है, तो हॉकिंस जो है जहांगीर से मिलेगा। देखिए ये मिल गया। इस तरह से मैच द फॉलोइंग पूरा हो गया। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ। मार्को पोलो जो विदेशी यात्री हैं, जो कयाल राजा के समय में, जो एक पांड्य राजा थे, कयाल के समय में भारत आए थे, वो किस देश के यात्री थे? मार्को पोलो किस देश से भारत आए थे? ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी अच्छी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।